Disclaimer: the information included in this video is for educational purposes only and is not intended to be a substitute for medical treatment by a healthcare professional. Because of unique individual needs, the viewer should consult their physician to determine the appropriateness of the information for the viewer's situation. So hello everyone, TFF के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है अभी फिलहाल में स्पाइक करना शुरू किया है, लेकिन अभी तक वो अपने पीक में नहीं पहुंचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया के लीडिंग साइंटिस्ट अलॉन्ग विद डॉक्टर एंथोनी फॉची, जो कि यूएस के बहुत ही मशहूर फिजिशियन हैं, जो कि खुद प्रेसिडेंट के कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा है कि मई के एंड वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हमारे देश में हम लोग कोरोना के सेकेंड वेव की पीक देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट फाइनली कॉन्शियस हो चुकी है। वो मेक श्योर कर रही है कि लोगों में मासेस में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पहुंचे और कोविड रिलेटेड जितनी भी प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल है वो सभी लागू कर दिए गए हैं। तो नो वंडर लोगों में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, खलबली मच चुकी है कि किस तरीके से क्यों ये सेकेंड वेव अचानक आ गया है हमारे देश में और ये क्यों इतना स्पाइक कर रही है, और क्या लास्ट ईयर जो भी प्रिवेंशंस लिया गया था वही इस ईयर भी काम करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी को क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो पे बने रहिए। हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, यू आर वाचिंग टीएफएफ एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो वीडियो में डायरेक्टली मैं सोल्यूशन को बताऊंगा नहीं, थोड़ा बेसिक से शुरू करूंगा ताकि लास्ट में वो सोल्यूशन कुछ सेंस बनाए। तो सेकेंड वेव और उसके कॉजेस को जानने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट वेव का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट वेव कब से शुरू हुआ था? 2020 के मार्च से शुरू हुआ था और डिक्लिनेशन कब आई थी? सितंबर के महीने में। और जैसा कि आपको पता होगा कि सितंबर के बाद से दिसंबर तक कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। चंद कुछ केसेस आ रहे थे गिने चुने और डेथ्स तो ना के बराबर हो रही थी। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस को खोल दिया गया था, कुछ कॉलेजेस भी खुल गए थे और ट्रैवलिंग ऑब्वियसली अलाउ कर दिया गया था। तो ट्रैवलिंग के दौरान हुआ एक नया पंगा। जैसे कि आपको पता है यूके में बहुत ही ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, तो इंडियंस का आना जाना रहता है यूके में। तो यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया था कोविड का, तो ये बेसिकली यूके वायरस से भी फैल सकता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी नया एक स्ट्रेन आया था। और तीसरा है हमारा डबल म्यूटेटेड फॉर्म, जो कि 70% मोर इन्फेक्शियस और कंटेजियस है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कोविड-19 स्ट्रेन्स। तो दो और गिने चुने कारण आते हैं, जैसे कि लोगों का लापरवाह होना। जैसे कि कोविड-19 की केसेस जैसे कि डिक्लाइन हो रही थी, तो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को नहीं ले रहे थे, जैसे कि वो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे जब बाहर जा रहे थे, बाहर से आने के बाद ठीक ठाक हैंड वॉश नहीं कर रहे थे, सैनिटाइज नहीं कर रहे थे। और दूसरा प्रोबेबल कारण ये है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि काफ़ी लोगों की भीड़ जम रही थी, काफ़ी लोगों की लार्ज असेंबली हो रही थी इलेक्शन के दौरान। तो ये थे कुछ गिने चुने दो रीजंस। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेकेंड वेव है इतना कंसर्निंग क्यों है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हु अलॉन्ग विद अदर लीडिंग रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये वेव इसलिए इतना कंटेजियस है क्योंकि ये हमारे जो एंटीबॉडीज के खिलाफ कैसे डॉज करना है इन्होंने सीख लिया है ऑब्वियसली। तो जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले एज कैटेगरीज में आता है 18 to 45 ईयर्स के कैटेगरीज में, तो उन लोगों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और ये भी प्रूफ हो चुका है कि 18 to 45 जो एज कैटेगरी है ये सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड-19 है, क्योंकि ज़्यादातर घर रिलेटेड काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, कोई वर्क होता है, तो यही लोग करते हैं, यही लोग बाहर जाते हैं और जर्म्स लेके अपने सोसाइटी घर पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। सोल्यूशन में बढ़ने से पहले कुछ सिम्टम्स को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो नया स्ट्रेन का सिम्टम्स है, क्या ये अर्लियर स्ट्रेन के सिम्टम्स से काफ़ी डिफरेंट है? देखिए, कुछ सिम्टम्स सिमिलर है, जैसे कि फीवर होना, कोल्ड और कफ होना, रनी नोज होना, उसके बाद स्मेल और टेस्ट बर्ड को लूज करना, लेकिन कुछ नए सिम्टम्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि लूज मोशन होना, कंजंक्टिवाइटिस होना, वॉमिटिंग, फटीग, उसके बाद हेडेक वगैरह। तो अगर सोल्यूशन की बात आती है कि सेकेंड वेव से हम कैसे सेफ रह सकते हैं, तो सबसे पहला आपका पॉइंट जो आता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना आए। देखिए, ये वायरस वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस और कंटेजियस है, फिजिकल कांटेक्ट से इजीली आपको हो सकता है। या फिर किसी के पास किसी को अगर रनी नोज की प्रॉब्लम है, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, तो उसके भी ड्रॉपलेट से आपको हो सकती है। वो नाक पे जाए, मुंह पे जाए, हाथ पे जाए, क्योंकि कंटेजियस 70% मोर है। रिस्क क्यों लेना है? और मेटल या फिर धातु रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टच मत करें, क्योंकि बाहर में पोल्स वगैरह हो गई या फिर सीढ़ी के सपोर्टर वगैरह हो गई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा वायरस अट्रैक्ट होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वायरस रहती है मेटल सब्सटेंस पे, 12 से 16 घंटे तक। तो अभी हमें तो समझ में आ रहा है ये काफ़ी डेंजरस स्ट्रेन है,
क्योंकि वैसे ही हमारे देश में 1 से 2 लाख केसेस पर डे आ रही है, तभी भी हमारे देश में अभी तक पीक नहीं हिट किया है सेकेंड वेव ने। और लास्ट ईयर पीक हिट करने के बाद भी 90,000 80,000 केस आ रहे थे। तो पीक हिट करने के बावजूद, नहीं हिट करने के बावजूद भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो आपको डबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। आप बाहर कम से कम जाओ, लास्ट ईयर जितना प्रिकॉशंस ले रहे थे उससे डबल प्रिकॉशंस लो। आप डबल मास्क पहनो, हो सके तो फेस शील्ड पहन लो, किसी चीज को छूने से पहले आप ग्लव्स भी डाल लो, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स से भी आपको स्प्रेड हो सकती है। यू नेवर से नेवर, राइट। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो या फिर कैब में ट्रैवल कर रहे हो तो एसी को ऑफ करके विंडोज को खोल दे, जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा और वायरस को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट कर पाओगे। हाँ, मेक श्योर कि आपका ड्राइवर जरूर से मास्क पहना हो। तो आप मेक श्योर करो, आप कभी भी बाहर जा रहे हो, अपने आप को सैनिटाइज या फिर हैंड वॉश करने के बाद आप अपने क्लोथ्स को भी वहीं पे चेंज कर लो, क्योंकि आप वही क्लोथ्स को लेके आप अपने बेडरूम पे जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, उससे भी स्प्रेड होने की चांसेस रह जाती है। तो एक बकेट लो, वहीं पे सभी का क्लोथ्स आप बाहर जमा करो और जितना जल्दी हो सके उसको डिसइंफेक्ट कर लो या फिर उसको वॉश कर लो। नए स्ट्रेन के बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडुकेट करें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रही है। और उसके बाद वैक्सीन लेने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकती है, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं होगा। लोगों की बात मत सुने कि वैक्सीन मत लो, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकती है। देखिए, हमारे साइंटिस्ट या फिर यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स है वो पागल नहीं है। तो वैक्सीन का जरूर से उपयोग करें। वैक्सीन अगर आपको लेने की चांसेस मिलती है तो आप अवश्य से ले। तो अगर आपको कोविड रिलेटेड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स को, तो आप जल्दी से अपना टेस्ट बुकिंग करवाएं और टेस्ट रिपोर्ट के आने से पहले अपने डॉक्टर्स के साथ जरूर से कंसल्ट करें और कोविड रिलेटेड जितने भी जनरल प्रिकॉशंस है या फिर प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी को मान के चलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और कोविड रिलेटेड कुछ और क्वेरीज और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ के उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और फिटनेस और फैक्ट रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए TFF को जरूर से सब्सक्राइब करें।